मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का। आज यौन संचारित रोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में। यौन संचारित रोग, ठीक है। संचारित रोग कैसे रोग होते हैं? जो एक दूसरे से फैलते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संचारित रोग। और ये भी कैसे जो है सेक्स आर्गन में होने वाले रोग होते हैं, जो महिला और पुरुष के सेक्स आर्गन से। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोग है वो है आपका एड्स, ठीक है। एड्स जो है महत्वपूर्ण है इसमें। इसके अलावा जो है कभी प्रश्न आ जाता है जैसे सिफिलिस है, ल्यूकोरिया है जिसको श्वेत प्रदर बोलते हैं, ठीक, हाइड्रोसिल है, गोनोरिया है, सुजाग बोलते हैं, और ये प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो इस तरीके से ये कुछ जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। सिफिलिस भी बैक्टीरिया से होता है, ल्यूकीरिया भी बैक्टीरिया से होता है, हाइड्रोसिल ये मतलब डिसऑर्डर है एक तरीके का, उसमें जो है टेस्टिस में पानी आ जाता है, ठीक है। और गोनोरिया जो है ये सुजाग कहते हैं इसको, ये भी एक तरीके से किस तरीके संचारी रोग है। और प्रोस्टेट कैंसर जो है ये जो है पुरुष में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुष में पाया जाता है, तो ये पुरुष में होने वाली एक तरीके का कैंसर है। इसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, हार्मोन में बताया था, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो जो है टेस्टिस से उत्पादित होता है। और उसके उत्पादन होने से, ज़्यादा उत्पादन होने से क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसमें कोशिकाएं ज़्यादा विभाजित होने लगती हैं। और कैंसर क्या है, यही तो है, कोशिकाओं का विभाजन फास्ट होने लगे और अनियंत्रित हो जाए। सब कुछ नियंत्रित में, जैसे परमाणु अगर नियंत्रित है तो उससे हम ऊर्जा उत्पादित कर लेते हैं, और परमाणु का विखंडन अगर अनियंत्रित तरीके से होने लगे तो उससे क्या हो जाएगा, विस्फोटक बन जाएगा, परमाणु बम बन जाएगा। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन कैसा होता है, अनियंत्रित तरीके से होता है, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। उससे जो है एक तरीके से सिस्ट बन जाता है और वही जाकर के बाद में कैंसर बन जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर ये किससे होने वाला है? पुरुष जो है सेक्स आर्गन पे होने वाला एक कैंसर है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है कि महिला को होता है प्रोस्टेट कैंसर या पुरुष को होता है। तो पुरुष को होने वाला जो है, जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर महिला को होता है उसी तरीके से प्रोस्टेट कैंसर जो है, प्रोस्टेट कैंसर पुरुष को होने वाला एक कैंसर है, ठीक। तो गोनोरिया भी एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, ये महिलाएं वाहक होती हैं। गोनोरिया बीमारी में महिलाएं क्या होती हैं, वाहक होती हैं, ठीक है। अगर मान लो गोनोरिया बीमारी से संक्रमित महिला है, उसके साथ अगर पुरुष जो है संबंध स्थापित करता है तो वो वहाँ से क्या ले आएगा, इस प्रकार का जीवाणु ले आएगा और खुद जो है संक्रमित हो जाएगा। तो तो उसमें उसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। महिला में लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन उस पुरुष में दिखेंगे। तो गोनोरिया बीमारी में स्त्री क्या होती है, वाहक होती है, बीमारी को जो है ले जाकर के दूसरे के पास पहुंचा देती है, ठीक। और हाइड्रोसिल बीमारी में क्या होता है, इसमें जो है जो टेस्टिस होता है उसमें पानी उतर जाता है, ठीक है। तो पानी उतरने के कारण जो है उसमें दिक्कत आती है, तो इसका ऑपरेशन से इलाज किया जाता है मोस्टली। तो ये हाइड्रोसिल बीमारी उससे संबंधित है। और श्वेत प्रदर में इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो है अगर लगातार जो है श्वेत प्रदर होता रहता है, सफ़ेद पानी निकलता रहता है, तो उससे ये होता है, जो हमने बताया था सर्वाइक्स जो है एक होता है, ग्रीवा होता है ना, सर्वाइक्स होता है जो ये वाला भाग होता है इस तरीके से। तो ये इसमें सड़न हो जाती है और वहाँ से जो है सफ़ेद पानी निकलता रहता है। तो इसे बोलते हैं क्या, ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर, ठीक। ये भी किससे होता है, बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है आज क्या है, एड्स का है, ठीक है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण बीमारी है। आज हिंदुस्तान में करीब 22-23 लाख लोग जो है एड्स से पीड़ित हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज कहाँ मिलेंगे आपको, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, वो भी कहाँ, साउथ अफ्रीका में। और ये एड्स जो सबसे पहले मतलब एड्स कहाँ से निकला है, जिस तरीके से मतलब फैला कहाँ से, तो अफ्रीका से। तो प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि एड्स बीमारी कहाँ से फैली है, अफ्रीका। अफ्रीका बहुत सारे वायरस को जन्म देता है, पता नहीं क्यों अफ्रीका में कैसे है, क्या वहाँ से तमाम वायरस निकलते रहते हैं, ठीक। चीन के वुहान शहर से कोरोना निकला था, चीन के वुहान शहर से क्या निकला था, कोरोना।
और अफ्रीका से आए दिनों जो है कोई ना कोई वायरस निकलता रहता है जो फैलाता रहता है पूरी दुनिया में बीमारी। ठीक, तो इसलिए जो है चीन वो अफ्रीका को जो है एड्स बीमारी का उत्पत्ति स्थल कहा जाता है। ठीक, लेकिन इसकी सबसे पहले पहचान की गई थी अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1981 में। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में इसकी पहचान की गई थी एड्स की। लेकिन नाम कब रखा गया? 1982 में। इसका नामकरण किया गया 1982 में। और भारत से जरूर पूछता है कभी कि भारत में एड्स का पहला मरीज कहाँ मिला? चेन्नई में मिला 1987 में। भारत का पहला मरीज 1987 में चेन्नई में जो है पाया गया। ठीक है, तो इसलिए सरकार ये ऐसी बीमारी है लाइलाज है, ये कोई बीमारी थोड़े नहीं है, ये जो है एक समूह है। इसको एड्स का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म, जिसको फुल फॉर्म को हम फुल फॉर्म भी कह सकते हैं ना। फुल मतलब होता है पूरा और कुल मतलब भी क्या होता है? पूरा। तो कुल फॉर्म को हो या फुल फॉर्म को हो। ठीक है, तो एड्स का मतलब क्या, ये क्या मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कैसे लिखेंगे? एक्वायर्ड जो भी हो स्पेलिंग। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? जो है दूसरे से अर्जित करना। अब चूंकि एक शब्द होता है अर्जित और एक शब्द होता है उपार्जित, तो एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित। अब उपार्जित क्या बोला है देखो, अर्जित का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ तुम्हारे पास है और तुमसे हम उसको ले लें, यानी तुमने बनाया है, तुम खरीद के लाए हो उसको, तो तुमसे हम ले लें तो वो क्या हो गया? अर्जित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम वो सामान जो है 4-5 लोगों में बट चुका है, फिर छठे नंबर पे मेरे पास आता है, तो कई लोगों से होकर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उपार्जित। आगे उप शब्द लग गया ना, तो यानी कई लोगों को अर्जित, कई लोगों के माध्यम से अर्जित होकर आई है, तो क्या हो जाएगी? उपार्जित। तो इसलिए ये एक्वायर्ड है। और आई से क्या होता है? इम्यूनो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है, तो इम्यूनो। ठीक है, और ये क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब कमी, हमारे डिफिशियंसी कर देता है किसको? इम्यून सिस्टम को। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। डिफिशियंसी मतलब कमज़ोर हो जाना। तो हमने उपार्जित किया है क्या? इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाला एक सिंड्रोम, क्या जो है? एस मतलब सिंड्रोम होता है, और सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का समूह। सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का समूह। तो ये कोई बीमारी नहीं है, एड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारियों का समूह है। ये एक बीमारी थोड़े नहीं, ये बीमारियों का समूह है। तो ये कंबाइंड नाम रखा गया है एड्स। इसको पूरा कंप्लीट नाम क्या रखा गया है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कभी कभी फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाता है किसी छोटी परीक्षाओं में, या भरने के लिए, तुम्हारे लिए तो आ ही सकता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक, जो हमने उपार्जित की है दूसरे से। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं संचारी रोग। ये संचारित होता है, और ये किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक, तो यहाँ भी प्रश्न बैक्टीरिया से नहीं होता है, किससे होता है? वायरस से होता है। और वायरस भी कैसा होता है? रेट्रो वायरस। वायरस की भी कई फैमिली होती हैं, तो ये किस फैमिली से है? रेट्रो वायरस। तो ये भी ध्यान रखना है, ये रेट्रो वायरस फैमिली से जो है होता है। और इसमें इसके वायरस को बोलते हैं HIV। इसके वायरस को क्या बोलते हैं? HIV। एच मतलब ह्यूमन, एच का मतलब ह्यूमन, और आई मतलब यही आ गया इम्यून डिफिशियंसी। ठीक, दोनों आ जाएगा, आई में दोनों आ जाएगा, इम्यूनो डिफिशियंसी, और वी फॉर वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इस वायरस का पूरा नाम ये है। और वायरस कैसा है? जो है रेट्रो टाइप का वायरस है। ठीक, अब इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी होगा कि ये वायरस किस तरीके से शरीर में अटैक करता है, कि हमारे अंदर तमाम प्रकार की बीमारियों के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, और आदमी जो है कुछ समय बाद ही इस बीमारी से ग्रसित होकर के मर जाता है, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं। ठीक, हमारा इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उस इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने के लिए अभी तक कोई दवाई ही नहीं बनाई गई है। तो इसलिए ये कैसे अटैक करता है और कैसे बचा जा सकता है, ये सब चीज़ सीखेंगे हम लोग। आपने ब्लड जब पढ़े थे हम लोग, तो ब्लड में हमने देखा था एक होता था WBC। एक क्या था ब्लड में? WBC। ठीक, हाँ, RBC का यहाँ काम नहीं है, WBC का ही काम है, क्योंकि WBC क्या काम करता है? हाँ, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी बीमारियों से लड़ता है। WBC में इसके हमने 4-5 प्रकार देखे थे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण प्रकार थे। एक था आपका लिम्फोसाइट, एक था लिम्फोसाइट, और एक था मोनोसाइट। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का यहाँ पर काम है, देखते हैं। लिम्फोसाइट में भी 2 प्रकार थे, एक T लिम्फोसाइट और एक B लिम्फोसाइट। एक T, इसको T सेल कहा जाता है, और इसको B सेल कहा जाता है। ठीक है,
तो टी लिम्फोसाइट कहो या टी बी लिम्फोसाइट या टी सेल या बी सेल कहो। तो जो टी सेल है ये भी दो प्रकार के, इसके दो जो है भाग हैं टी के। एक तो आपका जो है हेल्पर टी है, ये क्या है, हेल्पर टी, ठीक है, जो हेल्प करता है किस चीज़ में, बीमारियों को पहचानने में। और एक है किलर टी, ये क्या है, किलर टी। किलर टी यानी मारेगा, बीमारी को क्या करेगा, मारेगा। तो ये लिम्फोसाइट में इसकी दो जो है सेल्स होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। बी सेल का काम क्या है, जो है एंटीबॉडी का निर्माण करना। बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और मुक्का मारता है बीमारी को। बी देखो ऐसे बना है, तो अपने बी वाले इस वाले मुक्के से बीमारी को मारता है। तो बी जो है एंटीबॉडी बनाती है और उसके साथ में क्या करती है, जो है बीमारी से लड़ती भी है। और टी सेल का जो हेल्पर टी है, हेल्पर टी सेल है, ये क्या करता है, जा करके कोई अगर बाहरी बीमारी आ गई है शरीर के अंदर, ब्लड में घुस गया है कोई, तो उसको पहचानता है, क्योंकि इसके पास रिसेप्टर प्रोटीन होता है। टी हेल्पर के पास में क्या होता है, रिसेप्टर प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है रिसेप्टर जिसको बोलते हैं। तो उस रिसेप्टर प्रोटीन की सहायता से ये पहचान लेता है बीमारी को, ठीक है। तो बीमारी को पहचान लेता है, फिर कहता है अपने ये जुड़वा भाई हैं जो है किलर, टी किलर और ये सब जुड़वा भाई है ना, तो अपने भाई के पास आता है, किलर के पास में, टी किलर के पास, कहता है अरे बीमारी आ गई है। तो ये अपने चाचा से कहता है, बी सेल चाचा हो गया ना भाई, टी सेल के ये दो बेटे हैं, हेल्पर टी और किलर टी। तो हेल्पर टी क्या करता है, बीमारी को पहचानता है, क्योंकि इसके पास एंटीना लगा हुआ है रिसेप्टर का, ठीक, और उसको उससे पहचान लेता है। तो तुरंत बताता है अपने भैया से, जुड़वा भाई है इसका किलर, तो उससे कहता है आ गया है। तो ये जाता है किसके पास, चाचा के पास में, बी सेल के पास, कि अकेले हमारा काम तो हो नहीं पाएगा, चलते हैं चाचा के पास में। तो बी सेल के पास चलते हैं, तो ये इसके पास हथौड़ा रहता है। टी वाला क्या रहता है, टी हथौड़ा है ना, देखो टी तो हथौड़ा है, और बी वाले के पास मुक्का है। तो ये हथौड़ा और मुक्का से बीमारी को मारते हैं, भगा देते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। फिर अब जब कोई मर गया तो उसकी लाश वाश बचेगी कि नहीं बचेगी, तो मोनोसाइट के पास जाता है, हेल्पर जाता है, कहता है भैया और चाचा ने जो है मार दिया है बाहर बीमारी को, और वो उसका लाश पड़ा हुआ है, जा करके खा हुआ करके ख़त्म कर दो। तो मोनोसाइट का क्या काम है, बच्छड़ करना, उसको खा जाना। हाँ, तो मोनोसाइट जो है खा करके ख़त्म कर देता है, बच्छड़ करके, ठीक है। तो ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि मोनोसाइट का काम क्या है, जो मरी हुई बैक्टीरिया वायरस है उसको खाना, ख़त्म कर देना, बच्छड़ कर लेना। नहीं तो फिर शरीर में हमारा अननेसेसरी वो सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी ना। देखो बड़ी विचित्र तरीके से हम तो कभी कभी सोचते हैं, इस पर एनालिसिस करते हैं कि ईश्वर ने सोच समझ करके कदम कदम पर जो है सब चीज़ बनाया है, और इसको पहचानने वाले जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कितना रिसर्च किया है, कितना क्या किया है, तब जा करके सब कुछ, इतना कुछ जो है सारी चीज़ों को पहचान पाए हैं, शरीर की पूरी फंक्शन को, सब कुछ को। तो ये मोनोसाइट जो है, ठीक। तो अब ये इसमें जो अब उसमें HIV जो होता है, ये बहुत ही बहरूपिया होता है। HIV जो है ये बहरूपिया होता है। अब ये क्या करता है, अपना रूप बदल करके घुसेगा, कहीं इधर भागेगा कहीं उधर भागेगा, रिसेप्टर पहचान ही नहीं पाता है। रिसेप्टर जैसे ही जाएगा तो वो देखेगा कि अच्छा सामने है, फिर उसको लगेगा अरे नहीं है यहाँ कोई, चल देगा। फिर सोचेगा अब तो कोई है नहीं, चलो वापस चलते हैं अपने जो है घर में, हम अपनी फैमिली में WBC में जाते हैं। लेकिन पीछे से जो है HIV क्या करेगा, उसको आके जकड़ देगा। HIV जो है उसके मार करके और उसके एंटीना पे बैठ जाएगा, उसके रिसेप्टर प्रोटीन पे क्या कर देगा, बैठ जाएगा। फिर जैसे भूत नहीं किसी के अंदर सवार हो जाए, फिर चल देता है भूत वाला लेकर के। अब घर में अगर मान लो किसी भाई कोई व्यक्ति गया है अपने घर का, और उस घर वाले व्यक्ति के पास बाहर से खेत में से कोई भूत आ जाए उसको लेकर के, और भूत जो है नॉर्मल रहे, कोई काम मतलब उस तरीके से, तो हम तो यही कहेंगे ये तो वही आदमी है, हमारा भाई ही तो, हमारा जो है जो भी है रिश्तेदार वही तो है। तो अब उस रिसेप्टर पे बैठ करके कौन आ गया, HIV। अब वहाँ जो है पूछा इन लोगों ने, किसने, किलर टी ने और बी सेल ने, तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं आया है, कोई बाहर से आक्रमणकारी नहीं आया है, कोई चिंता की बात नहीं। और बता कौन रहा है, HIV बता रहा है। फिर जैसे ही मौका मिलता है सब सो जाते हैं, वैसे ही उठता है, सबको धुन देता है। किसको धुन देता है, बी सेल को, और जो है इसको क्या नाम है, बी सेल, ठीक। तो ये धुन देता है उसको, और धुनने के बाद ही जो है सब खत्म हो जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनको ख़त्म करके जो है पूरी तरीके से जो इफ़िशेंसी है हमारी, जो मतलब एंटीबॉडी है, वो तो बनना ही बंद हो जाएगी, शरीर में एंटीबॉडी बनना ही बंद हो जाएगी। और हमारा शरीर हमेशा लड़ता है एंटीबॉडियों से,
ठीक है। एंटीबॉडी बन जाता है और बाहरी वायरस से हमेशा हमारा एंटीबॉडी क्या करता रहता है, लड़ता रहता है। हमने शुरू से बताया है कि ये जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं कुछ नहीं है, मेडिसिन तो हमारे शरीर में जाती है और दूसरी बीमारी पैदा कर देती है। हमारी शरीर अपनी मतलब खुद सुरक्षा करती है। शरीर में ऐसे तत्व होते हैं कि वो अपने आप ही खुद उन बीमारियों से लड़ने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर जो है कब्जा हो गया पूरी तरीके से किसका, HIV का, और वो अब जो है सब मारे गए। कौन, सारे जितने भी एंटीबॉडी बनाने वाले सारे थे और किलर थे वो सब खत्म। ना तो अब एंटीबॉडी बन रही, ना ही कोई दूसरा वायरस आक्रमण करेगा तो उसको बचाने वाला रहेगा। अब इसका वही कहते ना, एक वो कौन से नाटक आता था किलबिश वाला, क्या नाम था उसका, जिसमें अंधेरा कायम रहेगा मेरा धरती पे, नहीं ये जिस बच्चे करते हैं ना, जैसे घूमते का क्या नाम, शक्तिमान। तो शक्तिमान में अंधेरा से लड़ाई होता ना, एक अंधेरा कहता है कि जो है अंधेरे का राज होगा। तो यहाँ पर अब शरीर के अंदर किसका राज हो गया, HIV नामक अंधेरे का राज हो गया है। अर्थात अब जो है यहाँ पर सारे जो है अब अंधेरे वाले ही लोग पहुँचेंगे, अच्छे लोग तो मारे गए, अच्छे लोग शरीर के अंदर तो मारे गए। तो अब धीरे धीरे करके पता चलेगा पहुँच गया अंदर जो है छींकने वाली जो है कोई वायरस घुस गया जिससे तुम्हें अब वो छींक ही नहीं सही होगी। पता चला कोई शरीर के अंदर और कोई वायरस पहुंच गया, कोई और बैक्टीरिया पहुंच गया। अब इनको सबको मारने वाला तो खत्म हो गया। और वो कहता आओ भैया हमारी कुनबे के हो, आओ सबका स्वागत है, वेलकम है। सब लोग आकर के धीरे धीरे बैठते जाते हैं इस शरीर के अंदर, और सब आकर के बैठते जाएंगे। तो जो अलग अलग जिनका काम होगा शरीर के अंगों को खराब करने का, वो सब अपना अपना काम चालू कर देंगे, सब अपना काम चालू कर देते हैं। तो बस धीरे धीरे करके इंसान कुछ समय बाद में ही परलोक चला जाता है। और क्योंकि अब उसने जो है पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर दिया, तो अभी तक डॉक्टर यहाँ पर वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाए हैं कि किस तरीके से HIV को शरीर के अंदर निष्क्रिय कर सकें, मार सकें। तो अभी तक जो है कोई ऐसा उस पर कोई कारगर उपाय नहीं हो सका है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका मतलब उपाय है वो है इससे बचने का। अब ये फैलता कैसे है, क्योंकि सबसे अधिक जो है यौन संक्रमित बीमारी है। तो इसमें असुरक्षित, जैसे मान लो कोई इस बीमारी को HIV को लेकर पता नहीं चलता है, भाई पता तो तब चलता है जब एकदम बिल्कुल स्टेज बिल्कुल अपने पीक पर आ जाता है और आदमी जो है किसी बीमारी से ग्रसित हो गया, फिर वो जल्दी सही नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर इलाज उसका टेस्ट करवाता है कि कहीं ऐसा इसको कोई बीमारी तो नहीं एड्स की, तब टेस्ट होता है, तब पता चलता है कि अच्छा इसको तो एड्स हो गया है। तो वैसे पता नहीं चलता है क्योंकि नॉर्मल जीवन जीता है। लेकिन जब कोई बीमारी अटैक करेगी तो फिर उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो भाई तभी अब यहीं से तो पता चलता है कि डॉक्टर की दवा कोई काम नहीं करती है। मान लो उसको खांसी आ गई, तो तुमने जो खांसी की दवा बनाई थी वो क्यों नहीं काम कर रही है भाई? तब तो मेडिकल वाले मतलब मेडिकल साइंस ये कहता है कि हमारी ये दवा खाओ और तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा जो है जुकाम सही हो जाएगा, बुखार सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और अब इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, आप खिला के दिखाओ अपनी दवा, सही कर लोगे? नहीं कर पाओगे। यही ये सिद्ध होता है कि मेडिकल जो ये एलोपैथी मेडिकल है पूरी तरीके से फेल है 100%। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना करके हम लोगों को ठगते हैं और हमारे शरीर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ठीक है, खुल करके कोई इसका विरोध नहीं करता, जो करता है विरोध वो मार दिया जाता है। राजीव दीक्षित नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका खुल करके विरोध किया और जो है आयुर्वेद को लेकर आना चाहते थे। उन्होंने तो कहा कि सारी बीमारियों का जो है इलाज हमारे घर में है, हमारे किचन में है। हर मतलब किचन में जितने भी सामान हैं उनसे हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मतलब बिल्कुल सीधे मतलब पता ही नहीं चला कब जो है उनकी मौत हो गई, कैसे मार दिया गया कि किसी ने उसको जहर दे करके धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। तो ऐसे आदमी कहाँ रह पाते हैं? ये तो बाबा रामदेव है जो अपना ब्लैक कमांडो जैसे अपनी सेना रखते हैं, उनके बीच चलते नहीं तो वो तो कब के ख़त्म हो गए होते, उनको कब कब साजिश करके मार दिया गया होता। क्योंकि बड़ी कंपनियों के खिलाफ खुल करके वो बोलते हैं, मेडिकल की बड़ी कंपनी को, और सीना मतलब तान करके वो जो है छाती ठोक करके कहते हैं कि जो है मैं जो बात कह रहा हूँ इसमें दम है, तुम कहीं भी टेस्ट करवा लो, कहीं भी जो है टेस्टिंग करवा लो हमारे बात में, जो मैं कहता हूँ उसमें दावे के साथ कहता हूँ, सही बात कहते हैं वो। तो इसलिए जो है यहाँ से ये बात सिद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से उस आदमी के अंदर दूसरी बीमारियाँ आती हैं और उससे वो आदमी मर जाता है। तो इसमें सबसे जो व्यक्ति संक्रमित होगा और उसके साथ में कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा तो वो लेकर आएगा निश्चित 100% उस बीमारी को लेकर आएगा और उस बीमारी को फैलाएगा दूसरे के पास। तो ऐसे करके ये बीमारी फैलती चली जाती है। तो इससे क्या है कि अनायास जो है सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड का आदान प्रदान होता है, तो उसमें भी अगर कोई संक्रमित व्यक्ति का ब्लड है वो चढ़ा दिया गया तो संक्रमित हो जाता है। ठीक, नाई की दुकान पर गए हो बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, और पता चला जो है संक्रमित व्यक्ति का जो है उसने बाल काट दिया, फिर बाद में उस्तरा लगाते हैं ना, तो कभी उस्तरा लगाते हैं तो हल्की फुल्की कट भी जाती है अक्सर,
तो कट जाती है तो उसमें ब्लड में है ही है वो वायरस, और तुरंत वो वायरस चिपक जाएगा किस पर, उस उस्तरे पे। और जैसे दूसरा बंदा जाएगा बनवाने और मान लो उसको भी खुरचा और उसकी भी त्वचा हल्की सी कट गई, तो वहाँ से फिर वायरस वहाँ चला जाएगा उस शरीर के अंदर भी, तो वो भी ग्रसित हो जाएगा। ठीक, तो ये वैसे नहीं फैलती है कि आप हाथ मिला रहे हो, बात कर रहे हो, वैसे नहीं वायरस निकलता है, ये तो ब्लड में है। जब वो उसका भी ब्लड निकलेगा और आपके ब्लड में जाएगा तभी वो फैलेगा। तो इस तरीके से जो है ये बीमारी फैलती है। ये तो इनसे बचाव ही सबसे इसका कारगर तरीका है। बाकी अगर इससे कोई ग्रसित हो गया है व्यक्ति तो उसे बचना नहीं है। बस ये कुछ डॉक्टरों ने कुछ दवा बनाई है, जैसे कि एक दवा बनाई है आपका, कहाँ लिखे थे भाई, कहीं लिखे थे नहीं, ये हाँ एजेडोथाइमिडीन, एजेडोथाइमिडीन एजेड जो है टी एक दवा है जिससे कुछ समय तक आदमी जो है अपनी उम्र बढ़ा सकता है। अगर जीना है उसको एड्स बीमारी के बाद 5 साल तो 1 आध साल बढ़ जाता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। सुरामीन, और ये बहुत महंगे टेबलेट्स होते हैं, बहुत महंगे जो है, ये कोर्स है पूरा, मतलब एक टेबलेट थोड़े नहीं होता है, ये तो पूरा बंडल होता है, हाँ पूरा। तो उसमें कुछ समय तक खाली आदमी रह सकता है इनको खा करके, बाकी इसका कोई वो नहीं है। और इसकी टेस्ट यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं टेस्टिंग से। तो एलिसा टेस्ट किससे संबंधित, प्रश्न पूछ लेगा, एलिसा टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? बीमारी दे देगा, एड्स दे देगा, बीमारी दे देगा कैंसर, तो तमाम प्रकार की 4 प्रकार की बीमारी दे देगा। फिर कहेगा एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, तो एड्स से संबंधित है। और वेस्टर्न ब्लास्ट ये किस बीमारी से के टेस्टिंग के संबंधित है, तो एड्स की, वेस्टर्न ब्लास्ट, ठीक है। और रीपा टेस्ट एक है, जो रीपा टेस्ट भी किससे संबंधित है, एड्स से। और इसके अलावा नेवा, तो नेवा टेस्ट भी किससे संबंधित है, एड्स से। तो ये कुछ टेस्ट इनसे प्रश्न आते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये किस टेस्टिंग किसके काम में आते हैं, तो एड्स की टेस्टिंग के काम में आते हैं। और वो भी जो है ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पता चल जाए कि एड्स ही है, ये सब वैसे ही है, फेक टाइप के जो है, बस हल्का फुल्का उससे नॉर्मल जानकारी ले पाते हैं। अभी एड्स के बारे में बिल्कुल मेडिकल साइंस जो है शांत है, कुछ नहीं उस पर जा कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है एक इंसान में बीमारी जाती है। तो यहाँ से क्या क्या हमने सीखा कि एड्स बीमारी सबसे पहले किस देश में, किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा एड्स पीड़ित कहाँ है इस समय, साउथ अफ्रीका में सबसे अधिक, दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में सबसे अधिक इस समय एड्स बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में। और भारत में वहाँ पर लगभग 34 लाख के करीब में जो है साउथ अफ्रीका में, भारत में लगभग 22 से 23 लाख के करीब में एड्स पीड़ित हैं। भारत की संख्या वो भी कम नहीं है, काफ़ी है। और अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में एड्स मरीज बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जागरूकता नहीं है। एक आदमी को हुआ, और ये ज़्यादातर, मतलब कहने को तो वैसे, लेकिन ज़्यादातर ये सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है बीमारी, ज़्यादातर बीमारी उसी से फैलती है। तो भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है आदान प्रदान होता है, तो उसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड में कोई बाहरी तत्व तो नहीं है, फिर उसके बाद में चढ़ाया जाता है, तो उससे कम ही फैलता है। या सिरिंज चढ़ा रहे हैं, जैसे अब सिरिंज भी तो मतलब यूज एंड थ्रो वाली आती, हाँ यूज एंड थ्रो वाली आती, एक बार लगाए फिर फेंक दिए, तो सिरिंज उन्हीं से फैलने का नहीं। वो पहले होता था, जब डॉक्टर क्या करते थे, कांच वाले सिरिंज रखते थे और उसमें हम दवा लेने जाते, देखते उसको उबालते थे डॉक्टर, जो है पानी उबाल करके फिर उसमें जो है गर्म करते थे सिरिंज को, ठीक है। अब तो वो सिस्टम सब खत्म हो गया, अब तो यूज एंड थ्रो, तो उससे भी नहीं फैलेगा। तो ये ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है डिजीज़ है, तो इसलिए इनसे बचाव ही सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण तरीका है, ठीक।